चैनल जय सर क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे अब भारत की जलवायु से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि अक्सर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन लिए दोस्तों सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिएगा, ज़रूर आपको आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूरी तरह से आने की संभावना है। तो दोस्तों चलिए, इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे चैनल जे सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए या दोस्तों के साथ इनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पता चल सके। चलिए से होते हैं, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन का था आपका कि भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम बताना। देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पूछा गया, बोला कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक वर्षा जो होती है आप सभी को पता होना चाहिए वो कहाँ होती है, मेघालय में। कहाँ होती है? मेघालय में। और सबसे कम राजस्थान में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का था आपका। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है, 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। देखिए यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 mm वर्षा होती है। तो याद रखिएगा वो जम्मू कश्मीर का होती है। जम्मू कश्मीर आपका भी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए तीसरा क्वेश्चन का था आपका। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर ही स्थित है। कहता है चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों एक ही स्थान पर समुद्र तट पर ही स्थित है। तो याद रखिए इसका मेन कारण है कि चेन्नई जो विषुवत रेखा के समीप है। क्या है? चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, इसका देखिए क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल 2017 में। तो याद रखिएगा मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा चेन्नई में होती है। कहाँ होती है? चेन्नई में। चलिए अब अगला देखिए अगला क्वेश्चन कहता है भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। याद रखिएगा भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा जो होती है वह होती है उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। किसके कारण? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन है कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है। देखिएगा अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो होता है कोरोमंडल तट पे। कहाँ होता है? कोरोमंडल तट। आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है। एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। अक्टूबर गर्मी का मुख्य कारण क्या है। तो अक्टूबर गर्मी का जो मुख्य कारण है वह उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। क्या बोलता है? उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। अब देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। ये पीएससी 2013 का क्वेश्चन है। बोलता है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो याद रखिएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। कहाँ पे? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। देखिए अब अगला क्वेश्चन कहता है कि जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है। मतलब जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। तो याद रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। ये भी एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। एसएससी सीएचएसएल 2016 का क्वेश्चन है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। देखिए सबसे कम वर्षा जो होती है वो लेह में होती है। कहाँ होती है सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह में। देखिए अब अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। क्वेश्चन कहता है कि यदि भारत में कर्क रेखा का स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा अधिक ताप तथा अधिक वर्षा होता। क्या होता है? ताप भी अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होता है। आपका ऑप्शन सी सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सर्वप्रथम जो प्रवेश करता है वह केरल में। किस राज्य में? केरल में। आपका सही आंसर डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। तो याद रखिएगा देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है तो वह है पंजाब। ऑप्शन ये सही हो जाएगा।
देखिए अब अगला क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों के मानसून पूर्व आने वाली तरी झंझनाएँ निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? क्या देखिएगा नॉर्वेस्टर से, किससे जानी जाती है? नॉर्वेस्टर। सबका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? या देखिए भारत की जलवायु की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है पर्वतों की दिशा में परिवर्तन। क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? याद रखिएगा भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा किया गया था अल मसूदी द्वारा। किसके द्वारा? अल मसूदी द्वारा किया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? याद रखिएगा भारतीय मानसून को जो प्रभावित नहीं करता वह है गल्फ स्ट्रीम। कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, गल्फ स्ट्रीम जो है प्रभावित नहीं करता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम, देखिए कहता आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो दक्षिण मानसून से वर्षा जो नहीं होती है वह तमिलनाडु में नहीं होती है। कहाँ नहीं होती है? तमिलनाडु में नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो याद रखिएगा सबसे कम वर्षा जो होती है वह चेन्नई में होती है। कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आपके कहता है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काल बैसाखी के नाम से जाना है, बीपीएससी 2018 क्वेश्चन है। तो देखिए पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहते हैं? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कहता है आपका कि दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल जो वर्षा मिलती है वो लगभग 75%। कितने वर्षा मिलती है? लगभग 75% भारत वर्षा मिलती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में, बोलता है भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? देखिए जाड़े के मौसम में जो वर्षा होती है वह तमिलनाडु में होती है। कहाँ होती है? तमिलनाडु का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो याद रखिएगा भारत के जो पश्चिमी समुद्री तट पर जो वर्षा होती है तो याद रखिएगा वो किससे होते हैं? दक्षिण पश्चिम से। किससे होती है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम से होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो यह देखिएगा जो प्रत्यावर्ती मानसून का जो अधिक प्रभाव होता है वो होता है तमिलनाडु में। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन है मानसून किस भाषा का शब्द है? याद रखिएगा मानसून जो शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? मानसून जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? तो याद रखिएगा लेह जो एक पुराना सूखा स्थान है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो याद रखिएगा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का जो कारण वह है पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा है? वह है पश्चिम विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश के क्षेत्र में होती है? देखिए भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र मेघालय में होती है। कहाँ होती है? पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र मेघालय में होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है मानवशिराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ की पहाड़ियों कीप की आकृति की होती है? क्योंकि यहाँ की आकृति किस आकार की? कीप की आकृति। 2019 का क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें अगर तो देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है मानसून जलवायु की प्रमुख विशेषता है। तो याद रखिएगा मानसून जलवायु की जो प्रमुख विशेषता है वह है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। क्या होती है? वह है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन कहता है कि उत्तर भारत में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है इसका कारण? है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है इसका कारण? पश्चिमी विक्षोभ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, आपके सामने है, क्वेश्चन कहता है कि आम्र वर्षा है क्या मैंगो शॉवर क्या है? तो देखिए आम्र वर्षा जो है
बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा होती है? क्या होती है? बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है पुणे में क्या बोलता है, देखिए कहता है, क्वेश्चन कहता है कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ वृष्टि छाया में पड़ता है, क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। किसमें पड़ता है? क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है उत्तर पश्चिम मानसून। कौन सा है? उत्तर पश्चिम मानसून। अब देखना है अगला क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किसके कारण? अक्टूबर नवंबर में। किस महीने में? अक्टूबर नवंबर महीने में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसम में होने का कारण है पहाड़ियों की कीप की आकृति का होना। किसका? पहाड़ियों की कीप की आकृति का BBC 2000 में भी क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। क्या कारण है चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है? क्योंकि उत्तरी पूर्वी मानसून से। किससे होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से चेन्नई में जाड़ों के दिनों में वर्षा होती है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? देखिएगा, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र जो है वह है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। वहाँ से कच्छ, गुजरात के कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक सबसे कम वर्षा होती है। देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखिए कुछ 39 क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो आप JSR क्लासेस को वीडियो को लाइक कर दीजिए इसके, और चैनल